हेलो एवरीवन। चलिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक्चुअली आई थिंक आपने कभी कहीं भी नहीं सुना होगा या ना किसी ने आपको बताया होगा। लेकिन ये जो स्टडी है, जब हम 20 साल की मेरी एक स्टडी है, रिसर्च है एनर्जी के ऊपर, फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, वाइब्रेशंस के ऊपर। तो इसमें ये नज़र आया है कि जो हम बोलते हैं रीयूनियन जो बोलते हैं, तो रीयूनियन का मीनिंग बहुत डिफरेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर देखा जाए तो ये कम्प्लीटली बड़ा ही डिफरेंट मीनिंग है इसका। अब वो मीनिंग क्या है, आज का वीडियो का टाइटल भी वहीं लिखा है कि क्या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे मैस्कुलिन्स के साथ रीयूनियन कब होगा। ठीक है, आई थिंक ये प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रीयूनियन एक बार नहीं होता है और कई बार होता है और कई बार हो चुका हुआ होता है, हमें पता नहीं होता। तो आज उसके बारे में ही हम बात करेंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो आपका डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बाद ही आपकी अवेकनिंग होती है करके। अवेकनिंग जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हैं कि हमारी इस जन्म में, चाहे हो सकता है किसी इंसान के इससे पहले भी कहीं जन्म हो चुके होंगे, तो ये उसका कहीं दूसरा जन्म हो सकता है, तीसरा, चौथा, कुछ भी हो सकता है। तो बट हम जब सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हैं कि इस जन्म में हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, तो वो पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तभी आप वो अवेयरनेस में जाते हो, यानी कि आपकी बॉडी माइंड कॉन्शियस लेवल पे काम करने लगती है और चीज़ों को कॉन्शियस लेवल पे आप समझ में आते हैं या समझने लगते हो आप, या उस पर कॉन्शियस लेवल पे आप काम करने लगते हो, यानी कि अपने अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करते हो जिसमें वो आपको हेल्प करता है अवेकनिंग स्टेज तक लेके जाने में। जैसा मैं अपने चैनल में हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि ये एक साइन है, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, ये एक साइन है कि आपका ये आखिरी जन्म है, यानी कि आपकी सोल जो है री साइकिल से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद ये मैटर नहीं करता कि भाई आपका डीएम अनअवेकन था, अनअवेकन ही रह गया, आपकी डीएफ अनअवेकन थी, अनअवेकन ही रह गई, या उसके कई सारे कर्मा है, वो कर्मा उसके क्लियरेंस है। तो ये अगर उसके कर्मा है, उसके कर्मा को क्लियरेंस करना है, तो हो सकता है वो फिर से वापस जन्म लेंगे। बट अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई इस जन्म में, तो इट्स ए साइन कि आपका जन्म नहीं होगा वापस, यानी कि आपकी सोल फिर से एक नई बॉडी में री नहीं लेगी। बट हो सकता है आपका जो अनअवेकन डीएम है या डीएफ है, उसकी जो कर्मा पेंडिंग है, बहुत सारे कर्मा लेके वो इधर से गई है या गया है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि वो वापस उनकी सोल जो नई बॉडी में री लेगी। बट ये स्टिल जो डिसीजन होता है ये इंडिविजुअल सोल का होता है। ये ना इसमें कोई हमारा डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है, ना हमारे स्पिरिचुअल एंजल मास्टर का इंटरफेरेंस होता है, ना इवन ना गॉड या यूनिवर्स का इंटरफेरेंस होता है। ये कम्प्लीटली जो डिसीजन होता है सोल का होता है। ठीक है, हो सकता है वो सोल इवन इतने सारे कर्मा रहने के बावजूद भी वो री ना ले, वो उधर ही प्लानट पे ही रह के, स्पिरिचुअल प्लानट पे रह कर ही हील करे अपने आप को। या हो सकता है वो कर्मा को अगर रिजॉल्व करना है, हील करना है, अगर उस पर इस धरती पे आना ही है, तो हो सकता है वो ये डिसीजन भी ले कि धरती पे आने का, यानी कि वो री फिर से ले सकती है। ठीक है, तो बट जैसा हमने कहा, ट्विन फ्लेम एक ऐसा पावरफुल कनेक्शन है। तो एक सोल जो है उसकी डीएफ अगर प्लैनेट में भी है, स्पिरिचुअल प्लैनेट में, और उसका जो डीएम है अर्थ प्लैनेट पे है, तो भी वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं। मेरी स्टडी के दौरान ये जब मैं एनर्जी स्टडी कर रहा था, मैं फ्रीक्वेंसी एनर्जी मतलब क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल है जर्नी का, स्पिरिचुअलिटी का। एनर्जी मतलब वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं, यानी कि एनर्जी को हम स्पिरिट भी बोलते हैं। स्पिरिट की जो भाषा होती है वो है वाइब्रेशन। ठीक है, वो वाइब्रेशन ही एनर्जी को हमारे ऑपरेट करते हैं, वो वाइब्रेशन के थ्रू ही एनर्जी ऑपरेट होती है। अब सोल होती है, सोल यानी कि वो एक दिया होता है, एक रोशनी होती है, एक खुदा का नूर होता है, उसकी एक भाषा होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी उसकी भाषा होती है, तो उसको हम सोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अलग चीज़ें हैं। स्पिरिट अलग चीज़ है, सोल अलग चीज़ है। स्पिरिट एनर्जी के फॉर्म में होती है और सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है। स्पिरिट को हम उर्दू में अगर बोले तो हम उसको नफ्स भी कहते हैं, हम अच्छी नफ्स बुरी नफ्स कहते हैं ना, तो नफ्स को भी हम स्पिरिट करके बुलाते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है कि वह इमोशंस, इमोशंस कम्प्लीटली लैंग्वेज ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट कर पाते हैं। तो रिसर्च के दौरान ये मुझे मिला है, ये मैंने हाँ देखा है कि
ये जो डीएम डीएफ होते हैं, यानी कि हमारे ट्विन फ्लेम जो जर्नी में होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम है उनके डीएम डीएफ होते हैं, वो लाइफ में एक बार मिलने से पहले कई बार मिल के रहते हैं। सोचो आप बचपन में जो इंसान को अभी आप मिले हो, ज़रिया कुछ भी हो सकता है, आप कहीं सोशल फंक्शन में गए होंगे, आपने देखा होगा, मिला होगा, ठीक है, आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए होंगे, आप कहीं नाइट क्लब गए होंगे, ठीक है, वहाँ मिले होंगे, आप सोशल मीडिया पे कहीं भी मिले होंगे। ज़रिया तो कॉलेज में आप मिले होंगे, कहीं ज़रिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली आप मिलने से एक दूसरे की आई लॉक होती है, आई कांटेक्ट में आते हैं आप दोनों, तो आप उस दिन से ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, मर्ज होना शुरू हो जाती है। बट मेरी जब स्टडी किया है मैंने, 20 साल की स्टडी में मैंने कई बार देखा है, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो डीएम डीएफ होते हैं, वो मिलने से पहले ही कई बार मिल के रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे से आप मिले हो, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो और जिस बंदे से मिले हो जो आपका डीएम है, वो बंदे से आप पहले भी मिल चुके हो इसी लाइफ में, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स तो कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है कि वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही बिलोंग करता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही वो बिल्ड हुआ है। तो यानी कि आप इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो कनेक्शन है, वो बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। यानी कि इस दुनिया में आने के बाद अभी बोल रहे हो आप कि ये बंदे से मेरी एक जगह मुलाकात हुई, ये मेरा डीएम मुझे लगता है, ये मेरा डीएम है, ये मेरी डीएफ है करके। दुनिया में आने के बाद एक इंसान से आप मिले हो, तब ऐसी कंडीशन में मिले हो जहां आपकी बॉडी और माइंड एक कॉन्शियस लेवल पे है अभी, यानी कि अवेयर है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 5 साल से ही शुरू हो गई है, बट मैंने कॉन्शियस लेवल पे जब मैं 16 साल की एज में आया, तब मैं कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों के ऊपर काम करने लगा। क्यों मेरी अवेकनिंग जब 5 साल से हो रही है, तभी से क्यों नहीं काम नहीं शुरू किया मैंने, क्यों मुझे 16 साल लग गए इस चीज़ों को कॉन्शियस लेवल पे अवेयर होने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो 5 साल की मेरी एज थी, उस टाइम पे मेरा माइंड और बॉडी इतनी मैच्योर इनफ नहीं थी, ना मैं मेंटली इतना मैच्योर था, इमोशनली में इतना ना मैं मैच्योर था, ना मैं फिज़िकली मैच्योर था, ठीक है। मैच्योरिटी नहीं थी, इंसान की मैच्योरिटी ना होने की वजह से वो चीज़ें, इवन सब कुछ होने के बावजूद भी उस चीज़ों को वो अवेयरनेस नहीं थी, वो नॉलेज नहीं थी, सफिशेंट नॉलेज नहीं थी, वो विज़डम नहीं थी। इस जर्नी में सफिशेंट नॉलेज, विज़डम की बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरत है जब भी हमारी अवेयरनेस डेवलप होती है। जब अवेयरनेस हमारी डेवलप होती है चीज़ों को लेकर, हम कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो मैंने एक्चुअली इवन 5 साल की एज में अवेकनिंग शुरू होने के बावजूद भी मैंने 16 साल की एज में मैंने चीज़ों के ऊपर फोकस करके मैंने काम करना शुरू किया। तो उसी तरह से जो इंसान आपका डीएम, आप रियल ट्विन फ्लेम आप बोल रहे हो, ये मेरा बंदा डीएम है, ये मेरी बंदी मेरी डीएफ है, इसी इंसान को मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, ये मेरा स्टडी है 20 साल का, ये रिसर्च में आया है। जो इंसान अभी, जो भी आपकी एज होगी, अभी मैं एज को कंपेयर नहीं करूँगा, हो सकता है अभी जो आपका बंदा मिला या बंदी मिली, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30, 35, 40, 50, 60, 70, जो भी आपका एज है, जो भी आपका लाइफ का सिचुएशन है, हो सकता है आपकी शादीशुदा हो के बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे भी हो गए, आप दादा दादी भी बन गए, नाना नानी भी बन गए, जो भी आपका सिचुएशन है वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर आप बोल रहे हो ये मेरा बंदा, ये बंदा मिला, ये मेरा डीएम है, ये बंदी मिली है, मेरी डीएफ है, तो इसी लाइफ में आपने इसी इंसान से, इसी इंसान को 2-3 बार मिल चुके हो, ये रिसर्च है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसमें रीयूनियन का मीनिंग अलग है। रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि इंसान एक बार मिलता है, एक्चुअली जो रीयूनियन होता है वो परमानेंट रीयूनियन, वो अलग है। वो रीयूनियन होने से पहले कई बार रीयूनियन होता है, कई बार रीयूनियन होता है। अब इसी इंसान को जो सोशल, सोचो एग्जांपल के लिए आप सोशल मीडिया से मिले हो, ठीक है, कहीं भी है, दूसरी स्टेट में बैठा है, दूसरी कंट्री में बैठा है, फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, या कहीं सोशल फंक्शन में आप इसको मिले हो, या शॉपिंग मॉल में मिले हो, कहीं भी आप मिले हो, किसी भी एज मोमेंट में आप मिले हो, आप कॉन्शियसली आप समझने लगे हो इस इंसान को कि यार इसका मेरा कुछ है, कुछ कनेक्शन है, कुछ ट्रिगर हो रहा है, कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इसको मुझे अब इसकी आंखों में मैं देखती हूँ। तो यही अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, आपका ये रियल डीएम है या डीएफ है, इसी इंसान को मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ आपकी जितनी भी लाइफ है, इससे पहले 2-3 बार आप देख चुके हो, 2-3 बार हो सकता है बात कर चुके हो, देख चुके हो, मिल चुके हो, या ये इंसान आपकी नज़रों के सामने से गुज़र चुका है। लेकिन आपको एनर्जेटिकल पुल भी हुआ है जब ये इंसान गुज़रा है, बट आपने उस चीज़ को बड़ी आसानी से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, क्योंकि आप
आपका जब आप उस स्टेज में ना आपका माइंड मेंटली मैच्योर था, ना बॉडी मैच्योर थी, ना आप इमोशनली मैच्योर थे। उस टाइम पे आप उस एनर्जेटिकल पुल को समझ ही नहीं पाए, यानी कि ऐसा कहो कि आप उस बंदे की या बंदी की आंखों में देख ही नहीं पाए, ठीक तरह से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। बिकॉज रीज़न वो एक डिवाइन टाइमिंग नहीं था। लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने से पहले ही आप उसी बंदे को, उसी बंदी को कहीं बार मिल चुके हो सकता है वो स्टेज कोई भी हो। बचपन में आपने उसे देखा है, या मिडिल एज में देखा है, या कहीं सोशल फंक्शन में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, कॉलेज में, स्कूल में, शॉपिंग मॉल में, कहीं भी हो सकता है आपने उसको एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे उस इंसान को ऑब्ज़र्व करने से पहले 2-3 बार तो आपने उस इंसान से कनेक्ट किया है, ठीक है। बाद ही जाके फाइनली आप मिलते हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आप मेंटली मैच्योर होने लगे हो, फिजिकली मैच्योर हो गए हो, अब इमोशनली मैच्योर हो गए हो, अब चीज़ों को कॉन्शियस लेवल पे समझ में आ रही है। अभी ऑब्जर्वेशन जाकर वो एनर्जेटिक पुल को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो एनर्जेटिक पुल को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, समझने की कोशिश कर पा रहा है, या कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहा है। अभी आप उस इंसान से कनेक्ट करने लगे हो। तो ये एक्चुअली एक रिसर्च में आया है, एक स्टडी में आया है। रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना दुनिया में, एक्चुअली एक कॉन्शियस लेवल पे समझते हैं ना एक दूसरे को, उससे पहले वो 2-3 बार मिल के ही रहते हैं, एनकाउंटर होता ही रहता है। बट वो फिज़िकली मैच्योर ना होने की वजह से, मेंटली इमोशनली मैच्योर ना होने की वजह से वो उस एनर्जेटिक पुल को कनेक्ट नहीं कर पाते, और बहुत आसानी से इग्नोर अवॉइड करके मूव ऑन कर लेते हैं। और वापस वो फिर से 1 बार मिलते, 2 बार मिलते, फाइनली एक ऐसी स्टेज पे मिलते हैं जब वो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, वो एनर्जेटिक पुल को समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते, तब जाके वो रनिंग चेजिंग सिचुएशंस में आ जाते हैं, तब जाके मिसिंग वेटिंग एनर्जी के सिचुएशन में आते हैं, तब जाके वो कनेक्शन को समझने लगते हैं, कनेक्शन को फील करने लगते हैं, कनेक्शन को एक हायर लेवल पे एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो मेरे काउंसलिंग करियर में मैंने कई लोगों से सुना है, सर एक बंदे को मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बार देखा है, एक बार आई कांटेक्ट हुआ है उसका मेरा, और वो बंदा तो मेरे दिमाग में घर बना लिया है। मतलब मैंने उसे ना कभी बात की है, ठीक है, ना मैंने उसे कभी इसके एक बार ही देखा है, उसके बाद तो देखा ही नहीं है। सिर्फ एक बार उसने कहीं, मैं घूमने के लिए गई थी, वो भी घूमने के लिए आया था, हम दोनों का आई कांटेक्ट हो गया, तो बस वो एक ही आई कांटेक्ट है, वो एक ही प्रूफ है। ना मेरे पास उसका नाम पता है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, ना उसकी पिक्चर्स है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग के लिए, क्या ऐसी रीडिंग हो सकती है? ठीक है, ऑफ कोर्स 100% ऐसी रीडिंग हो सकती है। अगर आप ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम हो, तो जैसा मैंने कहा, इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। बाद में पैदा हुई है आपकी सोल दुनिया में। तो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेंगे। तो ना मुझे रीडिंग के, अगर कोई मेरे पास रीडिंग के लिए आता है, और कोई बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं मेरे पास ना वो बंदे की ना फ़ोटो है, ना नाम है, ना डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी नहीं है, क्या आप कर सकते हो? ऑफकोर्स कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, मैंने खुद किया है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो 100% वो बंदे की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आपसे कनेक्टेड रहेंगी। इवन मुझे ना वो बंदे की फ़ोटो चाहिए, ना नाम चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो इसी तरह से कई लोग आते हैं लाइफ में, एक ही बार वो लड़की को देखा सर, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, कभी बात नहीं की, कभी सोशल मीडिया में वो लड़का नहीं मिला मुझे, सिर्फ एक बार आई कांटेक्ट हो गया तो उसको, वो इंसान ना मेरे दिमाग में बैठ गया, मेरे दिमाग में घर बना लिया, और मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है वो बंदे को एक बार देखते के मान। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ एक ही बार बात करके रहते हैं, एक ही बार मिल के रहते हैं, और लाइफ में कभी मिल के नहीं रहते, कभी बात करके नहीं रहते, कभी ना वो बंदा और लाइफ में क्या आता है या मिलता है, ना वो देखते हैं। फिर भी वो बंदा को एक बार देखने से, एक बार आई कांटेक्ट होने से, आई कांटेक्ट लॉक होने से एक दूसरे के साथ उनकी लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे जो लफ्ज़ है ना, और ये लफ्ज़ को फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार उसको रिकॉग्नाइज किया है आपने, लेकिन उसी बंदे को आपने एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 बार आपने पहले ही देख चुके हो, मिल चुके हो, ठीक है। जब ना आप मेंटली, जैसा कहा, मेंटली फिजिकली मैच्योर नहीं थे, इमोशनली मैच्योर नहीं थे, तो आप समझ नहीं पाए। ये हो ही नहीं सकता, किसी बंदे को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आप दोनों की आई लॉक हो रही है, आई कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आपकी एनर्जेटिकल पुल स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक पुल आप फील कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, आप कनेक्ट कर लिया,
ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 100% आप उस बंदे को एक से एक दो बार देख चुके हो बट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब जैसा ही आप मैच्योर हो गया है आपका माइंड, आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है उस इमोशंस को, आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है उस एनर्जेटिक पुल को, आपका माइंड रेस्पॉन्ड कर रहा है उस एनर्जेटिक पुल को, तो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि यार इस बंदे के बीच में, मेरे बीच में, या हम दोनों की सोल के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही करके। चलिए, एक छोटा सा मैं एक वीडियो था, बस इसमें कुछ ज़्यादा बात करने जैसा नहीं है। बस ये जो मेरा रिसर्च का एक एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर कर रहा था आपको, कि आप और थोड़ा नॉलेज विजडम अपग्रेड हो आपका करके। आप नंबर देख रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है। और वीडियो को जितना हो सके लाइक करते हो, ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।